हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है नीट अल्केमी चैनल पे। बेटा नीट 2026 का पेपर हो चुका है एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं जो हमने पढ़ाई करी थी, जो हमने प्रैक्टिस करी थी। मैंने आप लोगों को बोला था जो 52 पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दी थी, जिसमें परीक्षा के भी क्लासेस थे, जिद की भी क्लासेस थे, महा प्रैक्टिस जो हमने करा है, यूट्यूब पे जो हम लोगों ने प्रैक्टिस करी है, वहां से बेटा क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही रहेगा। क्वेश्चन आप लोगों का बेटा आपके सिलेबस से ही आएगा, लेकिन जब आप लोगों को 35 क्वेश्चंस के आसपास देखे देखे मिल जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं, आपकी स्पीड बनती है। तो वही इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पे देखिए बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री की बातचीत करें तो कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव 17 क्वेश्चन आए, लेकिन यस इट वाज कैलकुलेटिव। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातचीत करें तो 14 क्वेश्चन थे, लेकिन एनसीईआरटी ओरिएंटेड था। अगर आपसे करेक्ट इनकरेक्ट भी पूछ रहा था तो एक ऑप्शन बहुत ही ऑब्वियस आंसर आप लोगों को बता रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातचीत करें तो बेटा 14 क्वेश्चन वहां से आए, इजी था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक क्वेश्चन आप लोग टिपिकल बोल सकते हो जो वो डीएनपी टेस्ट और फेलिंग वाला था, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बोला था और मेजॉरिटी बच्चा इस बात से एग्री कर रहा है कि मॉडरेट लेवल के 3 से 4 क्वेश्चन थे, है ना। और आपके 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन थे जो सोचने वाले थे, लेकिन बट वी कैन स्टिल से कि 35 क्वेश्चंस इजीली हो सकते थे, क्योंकि ये सीधा सीधा आपके नोट्स से, सीधा सीधा आपकी प्रैक्टिस से आए थे। मेजॉरिटी बच्चा इसको मान रहा है, ठीक है। यहां देखिए, है ना। सबसे पहले ये देखो, मैंने जो जेई मेंस का सेशन लिया था, ऑलमोस्ट सेम सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए इक्वेशन दे रखी है, दोनों में आपको डेल्टा यू दे रखा है, यहाँ पे देखिए डेल्टा यू दे रखा है, एंट्रोपी का चेंज दे रखा है दोनों में, और आपको क्या पूछा है, गिब्स फ्री एनर्जी पूछा है। तो यहाँ पे भी देखो गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है, ये हम लोगों ने करा था एग्जैक्टली। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो डेल्टा एनजी का कॉन्सेप्ट, सेम इक्वेशन, ये रहा हेबर प्रोसेस, एंड सेम यहाँ पे देखिए ये रहा आपका सेकंड ऑप्शन में हेबर प्रोसेस। तो इस तरीके के सवाल आपके रिपीट कर रहे हैं, तो तभी हम बोलते हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं वो रिवीजन करिए। प्रैक्टिस तो आप लोग करती ही हैं, साथ साथ में रिवीजन करिए, तब आप लोगों का एकदम बेस्ट प्रिपरेशन होता है। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को शेल ऑर्बिटल पूछ रहा है। तो 2s आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये रही सारी चीजें, ये हम लोगों ने कराया। हम लोगों ने तो एक नंबर एक कदम आगे जाके इंक्रीजिंग एनर्जी के बारे में भी बातचीत करी, तो उसमें n+l का काम हो जाता है आप लोगों का। यहाँ देखिए, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके डिटेल्ड बैच से आया है, जिसमें हम लोगों ने शानदार तरीके से सिलेबस कंप्लीट करा था। एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों का डिटेल्ड बैच से उठ के आया है नीट 2026 में, ठीक है। यहाँ देखिए, मैं आपको बोलता था जो केमिकल काइनेटिक्स में एंड में ग्राफ है, एल के वर्सेस 1/t, ये देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने बस क्या करा है, लॉग के वर्सेस 1/t में करा है। और यहाँ पे भी देखिए स्लोप की वैल्यू दे दी है, जो नीट में आपसे क्वेश्चन पूछा, बस वहां पे जो ग्राफ था वो बेटा आपका एल के वर्सेस 1/t में था। और अगेन आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछी थी, तो आप लोगों को स्लोप ही निकालना था। सेम क्वेश्चन हो गया ये भी, ठीक है। देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सिलेबस से ही बनेगा, वो सवाल यही पूछेगा, लेकिन अब टीचर अपने एक्सपीरियंस से आपको बता पाता है कि कहाँ से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सवाल पूछे जाने की। और जब देखे देखे क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। यहाँ देखो सेम ग्राफ, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कॉपी में कराई है, आपके 2026 में आया, ये आप लोगों के 2026 में आया। और यहाँ पे देखिए सेम ग्राफ जीरो ऑर्डर में हम लोगों ने ये बना रखा है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन है। अब ये वाले क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को बल्ब दे रखा होता है, एफिशिएंसी दे रखी होती है, देखिए 150 वॉट का बल्ब दे रखा था, 8% एफिशिएंसी दे रखी थी, ठीक है। आप लोगों को नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहा है, ये रहा देखो यहाँ पे देखिए हाउ मेनी फोटॉन्स बोल रहा है, आपको बल्ब दे रखा है ना, टाइम भी यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन जब रिपीट करते हैं, ये रहे आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स इस तरीके से निकल गए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये सीधा नोट से ये वाले देखिए अल्ट्रावायलेट और 500 डिग्री सेल्सियस, ये देखिए अल्ट्रावायलेट एंड 500 डिग्री सेल्सियस क्या बनता था, गेमेक्सीन बनती थी। तो इस तरीके से देखे हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ देखो ClF3, मैं आपको बोलता था केमिकल बॉन्डिंग में जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। सीधा सीधा यहाँ पे देखिए क्या शेप आ गई, टी शेप आ गई, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे देखो टी शेप आ गई। यहाँ पे देखिए आपसे बॉन्ड पेयर लोन पेयर पूछ रहा है, तो ये देखो 2 लोन पेयर हो गया, तो ये देखो टी शेप हो गया विद 2 लोन पेयर।
तो थर्ड आपका ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ये देखो डायरेक्ट नोट से, डायरेक्ट नोट से ये कहाँ से है, हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ते थे जब मीथेन स्टीम में डालते हैं, देखो रिएक्शन विद स्टीम, मीथेन को अपन ने जब स्टीम में डाला तो क्या बन गई, वाटर गैस बन गई। ठीक है, अगेन एनसीईआरटी में है, लेकिन आप लोग को स्ट्रेस दिया जाता है कि यहां से पेपर बन सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, ये देखो अब एग्जैक्ट नोट से, ये मैं जब आप लोगों को आइसोमेरिज्म पढ़ाता हूँ, मेटामर्स पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे देखो यही नंबर है, देखो यहाँ पे 3 और 1, और यहाँ पे देखो 22, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखोगे तो ये 1 और 3 13 बन गया, और यहाँ पे 22 बन गया, ये आपका आंसर हो गया मेटामर, एग्जैक्ट नोट्स से क्वेश्चन। ठीक है, 20 मिनट वीडियो, मैंने आपको एंड में भी बोला था कि ये जो 20 मिनट के वीडियो हैं सॉल्ट एनालिसिस का, वो देख के जाना, वहां से एक क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा ही बनेगा। ये बन गया, इसमें सिंपल आप ये जो विनेगर वर्ड देखते से आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं, देखिए स्मेल ऑफ विनेगर, कौन सा आयन हो गया आपका, एसिडेट आयन हो गया, राइट। यहाँ पे देखिए इस तरीके के सवाल हमने खूब सारे करे हैं कि आपको यार मास दे रखा है और आपको क्या निकालने हैं, पहले एटम्स निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं, फिर उससे मॉलिक्यूल्स आ गया, और स्पेसिफिक एटम्स भी निकालना हमने सीखा है, राइट। अब ये देखो, ये भी अगेन आपका सीधा सीधा जो अपन लोगों ने प्रैक्टिस करी है, इसमें मैंने आप लोगों को करवाया है कि यार ये बताइए कि कौन सा लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये रहा आपका NO2 और ONO-, तो ये लिंकेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का देखो ये प्लैटिनम है, प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर बनाता है, स्क्वायर प्लेनर क्या दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल दिखाएगा। तो इस तरीके से आपको चीजें बार बार स्ट्रेस दिया जाता है कि मेरे भाई ये पढ़ ले, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, अब एग्जैक्ट देखिए, ये रहा क्लोरोफॉर्म, ये रहा एसीटोन, यहाँ पे देखो ये रहा आपका क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो सारी बातें आप देखोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से, नोट्स से आ रही है। ये रे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वाले हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन करे हैं, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बताइए, वो हमने बातचीत कर रखी है। ये देखो ये रहा आपका, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि प्लैटिनम है, पैलेडियम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमेशा क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। अब देखो हमेशा हमको एलिमिनेशन वाली अप्रोच भी यूज करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्लैटिनम है, ये रहा आपका प्लैटिनम, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमें दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख रहा है, तो वो क्या दिखाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन देखते से कोबाल्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यार कोई सी भी हाइब्रिडाइजेशन हो हमेशा क्या दिखाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ये दो करते थे आपका आंसर हो गया, 3 और 1, 3 और 1 केवल देखो इसी कॉम्बिनेशन में है ना, यहाँ पे देखिए केवल इसी कॉम्बिनेशन में है, तो हमारा आंसर आ गया। तो ये नोटवा जो आपको लिखवाए जाते हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई, यहाँ से आपको स्ट्रेस दिया जाता है कि यहाँ से आपके सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो नंबरिंग, इस सवाल में तो एनटीए ने नंबरिंग तक सेम दिया है। यहाँ पे देखो ये रहा आपका, ये रहा 1, ये रहा 1, इस ऑक्सीजन को 3 बोला है, इस ऑक्सीजन को 3 बोला है, इस ऑक्सीजन को 2 बोला है, इस ऑक्सीजन को 2 बोला है। एग्जैक्ट फॉर्मल चार्ज यहाँ देखिए, एग्जैक्ट फॉर्मल चार्ज पूरे में निकल के आ रहा है। ठीक है, ये देखो इस तरीके के सवाल करें। अब जब हम ये करवाते थे तो बच्चा बोलता था सर इतने इजी क्वेश्चन आएंगे क्या, इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट पेपर में भी 50% पेपर तो आपका इजी ही होता है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग अ प्रोसेस 500 जूल इज हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, अपन ने जो करा उसमें 60 जूल एब्जॉर्ब करी। वर्क ऑफ 200 जूल इज डन बाय द सिस्टम, यहाँ पे 40 जूल वर्क करवाया अपन ने जो क्वेश्चन करा, और आपसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोला, तो सीधा सीधा आपका आंसर। आपको बस साइन कन्वेंशन का ध्यान देना था। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखो सीधा सीधा नोट से बोल रहा है कि यार यहाँ पे आपको साइनाइड को कन्वर्ट करना है प्राइमरी अमीन्स में। तो यहाँ पे देखो रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स है, 3 रिड्यूसिंग एजेंट, ये रहा आप लोगों का हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम और अमलगम। तो यहाँ पे देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ACD सीधा आंसर हो गया। तो यहाँ पे आंसर ये ऑप्शन हो गया, डायरेक्ट नोट से है, नोट से है, शॉर्ट नोट से है। बार बार आप लोगों को बोल रहे थे कि रिवीजन करिए, तो शॉर्ट नोट्स के हेल्प से करिए, तो सीधा आपके वहां से क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि एक भी चीज वहां पे मिसिंग नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये आप लोगों को मैं बोलता था कि यार देखो एलिफैटिक आता है 1 डिग्री अमीन, तो डाइजोनियम बनता है, फिर अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं, एल्कोहल। ये देखिए यहाँ पे देखो एल्कोहल बन गया, फोर्थ ऑप्शन में हमने भी देखो यहाँ पे एल्कोहल बनाया, ये रहा आपका डाइजोनियम, ये रहा आपका डाइजोनियम से क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कर रखी है। अब देखो कुछ कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट थी, अब आपको बोल रहा है 3D2 है यार, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डायपोल मोमेंट बताओ, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपने क्या कर दिया, 2.9 कर दिया, 3 होते तो 3.9 होता, 4 होते तो 4.9 होता, सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, ये। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरीके के ये वाला पहला ऑप्शन देखो, ये क्या है बेटा, क्यूमीन है, इससे क्या बन रहा है, फिनॉल।
ये आप लोगों का क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बनता था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते थे, ये दिख रहा है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में देखते थे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके के इक्वेशन यहाँ पे देखो, सीधा सीधा के का जो जनरल फॉर्मूला है, ये रहा के का जनरल फॉर्मूला, एन की जगह 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, आपके पास सीधा सीधा यूनिट आ जाएगा, राइट। ये देखो, ये देखिए कॉपर सल्फेट का बोल रहा है, सीधा इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ लगाया, इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन करना, कैलकुलेटिव है, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन बिल्कुल आई है, लेकिन कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो परफेक्ट आप लोग आंसर तक भी पहुंचोगे, ठीक है। अब देखो इस तरीके के सवाल, इसमें चारों ऑप्शन की नॉलेज हमें नहीं है, फिर भी हम कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन एग्जिबिट्स ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉल्स है भाई, -1 भी शो करता है, -1/2 भी शो करता है, 0 भी शो करता है, गड़बड़ है, इनकरेक्ट, तो सीधा आपका थर्ड ऑप्शन हो गया। तो अगर सारे स्टेटमेंट की नॉलेज नहीं थी, जैसे ये वाला अगेन क्वेश्चन हमको बोल रहा है इनकरेक्ट बताओ, तो देखो नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई पी पाई विद ऑक्सीजन, गलत, नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड का है, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का है, डी ऑर्बिटल है ही नहीं, है ना, तो डी पाई पी पाई नहीं बना पाएगा। तो अगेन अब सर हमको फर्स्ट सेकंड और फोर्थ की नॉलेज नहीं है, फर्क पड़ रहा है, हमारा आंसर आ गया है, हमारा आंसर आ गया है, राइट। इस तरीके से मेटालिक कैरेक्टर मतलब मॉडरेट पेपर में अगेन आपको बोलूंगा, थे यार 5-6 क्वेश्चन तो थे जो देखने वाले थे। जैसे अगर मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन बताऊं, जैसे देखिए ये देखो, ये डायरेक्ट हमारे नोट से है, ये वाला डायरेक्ट हमारे नोट से है, इनफैक्ट ये एक हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं वहां पे भी आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा था, 3 क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ जो थोड़े से आपको सोचने वाले थे। एक ये सीरियम, इसमें एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, है ना, तभी हम लोग ये सवाल कर पाएंगे। एक आप लोगों का ये जो ऑक्सीजन वाला टीएनपी टेस्ट हो गया, फेलिंग वाला था, ये थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग को दिमाग लगाना था, एंड एक ये फिनोफ्थिलीन वाला जो थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ यार 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे हमें सोचना था, लेकिन बाकी इट वाज कंपैरेटिवली इजी, ठीक है। अब बेटा आप लोगों को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है, दोनों चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप बोलोगे कि सर हमें ड्रॉप लेना है, 27 की तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी बेटा आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे बैचेस, जीएनटी टीम आप लोगों को पढ़ाने वाली है। यहाँ देखिए ये रहे बेटा, मैं पूरी केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाऊंगा, गरिमा मैम है बेटा, टीसी मैम है, ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं 27 की, अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। बाकी आप बोलते हो कि नहीं सर हमें काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, हमें एक कॉलेज ही लेना है इस साल, तो उसके लिए भी डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करी जाएगी, ठीक है। कोड बेटा एक ही है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में, कोड बेटा एक ही है, जीएनटी कोड, तीनों टीचर की मेंटोरशिप यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी यार कमेंट करके मेरे को डेफिनेटली बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया, एंड आप लोग कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, और मेरे से और क्या हेल्प चाहिए वो भी आप मेरे को डेफिनेटली बताइए, ताकि मैं आप लोगों की और हेल्प कर सकूं, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।